इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक से तैयार बोतल का खाने पीने की अशिया के लिए इस्तेमाल जहर कातिल करार दे दिया गया। पुरानी प्लास्टिक से बोतल की तैयारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। प्लास्टिक रस से तैयार बोतल पर वार्निंग नोट लिखना लाजमी करार। वार्निंग लेबल वाली बोतलें खाने पीने के लिए इस्तेमाल नहीं होंगी। पंजाब फूड अथॉरिटी ने नया SOP जारी कर दिया। DG पंजाब फूड अथॉरिटी कैप्टन मोहम्मद उस्मान के मुताबिक प्लास्टिक कश से तैयार बोतल पर वार्निंग नोट लिखना लाजमी होगा। वार्निंग लेबल बोतल खाने पीने की चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। नॉन फूड ग्रेड पर प्री फॉर्म बाकी अशिया की बोतलों की तैयारी में इस्तेमाल हो सकेगा, जबकि प्लास्टिक कश और खाम माल तैयार करने वालों के लिए रिकॉर्ड रखना लाजमी होगा। DG फूड अथॉरिटी का कहना था कि नाकस मुज़र सेहत प्लास्टिक बोतल तैयार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। रात में काम करने वाले फैक्ट्रियां पकड़ने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। विजिलेंस की सतह पर स्पेशल ऑपरेशन टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जबकि डायरेक्टर विजिलेंस को स्पेशल ऑपरेशन टीमों का इंचार्ज बना दिया गया है। विजिलेंस टीमें खुफिया इत्तलात इकट्ठी करके स्पेशल ऑपरेशन टीमों को देंगी। सरकार के अहकामात 5 सिगरेट शॉप्स के मालिकान ने धुएं में उड़ा दिए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नाबालिग बच्चों को सिगरेट की फरोख्त धड़ल्ले से जारी है। तालीमी इदारों की करीबी ममनुआ हदूद में भी सिगरेट की फरोख्त जारी है। जिम्मेदारों से गाफिल हुकाम ने कानून की खिलाफ वर्जी पर खामोशी साध ली। इन दिनों स्कूल और कॉलेजेस के औकात में आप किसी भी तालीमी दरसगाह के करीब पान सिगरेट की दुकान पर चले जाएं तो वहाँ पे नाबालिग बच्चे धड़ल्ले से सिगरेट पीते और खरीदते दिखाई देते हैं, जबकि दौरे हाजिर में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पीना भी बच्चे अपनी शान समझते हैं। यकीनन ये कमसन बच्चे सिगरेट नोशी के नुकसानात से लाइलम हैं, जबकि इनके वालिदैन भी अपने बच्चों की हरकत और सकनात से लाइलम हैं। जिली इंतजामिया की जानिब से 18 साल से कम उम्र बच्चों को सिगरेट फरोख्त करने पर पाबंदी आयद कर रखी है, लेकिन ना तो कोई इन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने वाला है और न ही इनको किसी सजा का हो। कैमरामैन साकिब अली के साथ अली अकबर, सिटी 42। वजीर रेलवे के बुलंदो बांग दावों की हकीकत बेनकाब हो गई। वाल्टन रेलवे स्टेशन कचरे के ढेर और ताफुन से डंपिंग साइट में तब्दील हो गया। मॉनिटरिंग ना होने से सैनिटरी वर्कर्स की भी सफाई सुथराई में अदम दिलचस्पी देखने में आई। कूड़े करकट के ढेर, ताफुन ज़दा माहौल, ये मनाजिर किसी डंपिंग साइट के नहीं, रेलवे इंतजामिया की नाअहली और गफलत के बायस वाल्टन रेलवे स्टेशन कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। वाल्टन रेलवे स्टेशन पर शेख रशीद के सफाई मुहिम दावों से बरक्स रेलवे इंतजामिया की हकीकी सफाई मंजर आम पर आ गई। गंदगी से तंग अहले इलाका का कहना था कि रेलवे स्टेशन पर कोई खाकरोब नहीं होता। कचरे के ढेर लगने से ताफुन फैल रहा है, जबकि स्टेशन के सामने स्कूल होने की वजह से बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये जो रेलवे स्टेशन वाले हैं, मैंने कंप्लेन की है, कहते हैं हमारे पास स्वीपर नहीं है, लिहाजा आप खुद ही साफ कर लें। ये देखो कि किस तरह का गंद आपको नजर आ रहा है। जो एंट्रेंस है इसके ऊपर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और यकीन करें कि मैंने अपना घर सेल करने के लिए लगा दिया है कि मेरी जान छूट जाए। हम कॉलोनी से एंटर होते हैं, जब बारिश होती है सारा पानी ये गेट तक, वो फाटक तक, सारा ये सापर और जो गंद बला सारा इकट्ठा हो जाता है। गंदगी के बायस वाल्टन स्टेशन की खूबसूरती मान पड़ गई है, जबकि रेलवे लाहौर डिवीजन की इंतजामिया आला हुकाम को सब अच्छा की रिपोर्ट देने लगी। अहले इलाका का कहना था कि वजीर रेलवे अपनी ही सफाई मुहिम से लाइल्म है। शेख रशीद स्टेशन की सफाई न होने पर नोटिस लें। कैमरामैन राजना मशहूद के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। शहरी मसाइल की ही बात करेंगे। यूनियन काउंसिल 142 के इलाका नबीपुरा का सदीक अकबर रोड कचरा कुंडी में तब्दील हो गया है। हर तरफ कूड़ा करकट मौजूद होने से ताफुन फैलने लगा है। अहले इलाका भी सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन ने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और अलबेरा के खिलाफ नारेबाजी भी की है। जगह जगह कचरे के ढेर। ये मनाजिर लखोडेर लैंडफिल साइट के हैं, ना ही महमूद बोटी डंपिंग साइट के, बल्कि ये मनाजिर हैं यूनियन काउंसिल 142 में वाक़े अबू बकर सिद्दीक रोड के, जो गुज़िश्ता कई रोज से LWMC की गफलत का शिकार है। अहले इलाका सफाई की जिम्मेदार कंपनी के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए और LWMC की गफलत को किया बेनकाब। मुजाहिरीन का कहना था कि LWMC के मुसलसल नजर अंदाज करने से सिद्दीक अकबर रोड कूड़ा क्रिकेट की डंपिंग साइट बन गया है। सिद्दीक अकबर रोड कब्रिस्तान से मुल्हिका वेस्ट पॉइंट से वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और तुर्क कंपनी कूड़ा उठाना ही भूल गई है। काफी दिन हो गए हैं ऐसे ही ये चल रहा है। हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि क्यों ये इतना कूड़ा इकट्ठा क्यों होता है। वो आते ही नहीं है तो कूड़ा तो इकट्ठा होना है। मुजाहिरीन ने कहा कि जगह जगह कूड़ा क्रिकेट से इलाके में ताफुन फैल रहा है, लेकिन कोई नोटिस नहीं ले रहा। उन्होंने वजीर बल्दियात और मुतलका हुकाम से फौरी नोटिस लेने का भी मुतालबा किया। ना LWMC ना अलबुराक, ठीक है, बिल्कुल सामने एक स्कूल है बच्चों का, ठीक है जी। और रायशरी लोग ने उन्होंने जीना मुहाल हो गया।
इलाके में मौजूद कूड़ा करकट गुज़िश्ता कई रोज से ठिकाने नहीं लगाया गया। अरबों के बजट वाली कंपनी LWMC भी अपने फराइज से गाफिल है, जिसके बाइस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ राउत दिलशाद हुसैन, सिटी 42। शहर की मशहूर शाहराहों में एक बंद रोड भी है जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। बंद रोड पर राहगीर किस अजियत से दो चार हैं, ये देखिए अली रामी के इस खुसूसी रिपोर्ट में। वेलकम टू बंद रोड। बाबू साबू से अगर अंदरूने शहर के लिए बंद रोड का रास्ता अपनाना है तो फिर से गुजरना पड़ेगा, और 5 माह से इस सड़क की तमीर सिर्फ इसलिए तखीर का शिकार है कि अभी ये फैसला ही नहीं हो सका कि इस सड़क की तमीर कौन करेगा। राहगीर इस टूट फूट के बायस इतना परेशान है कि उन्हें चंद मिनट का ये सफर ऐसे महसूस होता है कि जैसे किसी चेक पोस्ट से गुजर हो। NHA और रिंग रोड अथॉरिटी ने इस रोड की तमीर से कर दिया है साफ इनकार। अब हुकाम बाला का कहना है कि इस रोड की तमीर के लिए अब महकमा मौसलात व तामीरात करेगा काम, लेकिन जिसका है अभी भी इन राहगीरों को इंतजार। कैमरामैन एहसन जवेद कैमरा और ड्रोन टीम के साथ अली राम में, सिटी 42। दूसरी जानिब जिले इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। टेम्पल रोड पर सरकारी राहदारी पर कायम मुतअद्दिद दुकानें मिसमार कर दी गई हैं, जबकि रिम मार्केट दुकानों की मिसमारी के लिए निशानदही का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। मिसमारी के नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। जिले इंतजामिया की जानिब से रिम मार्केट और टेम्पल रोड पर इंसदाद तजावुजात और कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसमें MCL, रेवेन्यू और वार्ड सिटी अथॉरिटी के अफसरान और मुलाजिमीन शरीक हुए। AC सिटी अहमद रजा भट्ट की सरबराही में पहला ऑपरेशन टेम्पल रोड पर किया गया, जिसमें भारी मशीनरी की मदद से सरकारी राहदारी पर कायम मुतादिद दुकानों को मिसमार कर दिया गया, सरकारी राहदारी को खाली करवाया गया। दूसरा ऑपरेशन रिम मार्केट में किया गया, जहाँ MCL के अमले ने दुकानों के बाहर रखे रिमों को हटवाया और वार्ड सिटी अथॉरिटी के साथ मिलकर रिम मार्केट में मौजूद गैर कानूनी दुकानों की मिसमारी के लिए निशानदही का अमल मुकम्मल किया। AC सिटी अहमद रजा भट्ट का कहना था दुकानदारों को ऑपरेशन से मुतालिक आगाह कर दिया गया, जबकि नोटिस भी दे दिए गए। जल्द रिम मार्केट में मौजूद तमाम गैर कानूनी दुकानों को मिसमार कर दिया जाएगा। आगे बढ़ें, कुछ मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। आपको बताएं, अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में 3 रोज़ा लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल के आखिरी रोज मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। अतालवी सफीर, ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर समेत फॉरेन डेलीगेट्स और अदब और फन से वाबस्ता अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में 3 रोज़ा लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल के इख्तितामी रोज अदब से वाबस्ता लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तीसरे रोज भी फेस्टिवल में तारीखी, सियासी और अदब के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर पैनल गुफ्तगू जारी रही। फेस्टिवल में फॉरेन डेलीगेशन और मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों ने भी शिरकत की। सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू में पाकिस्तान में तैनात अतालवी सफीर स्टीफानो पोर्टिकोरो का कहना था लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल अदबी और तख्लीकी सोच के लोगों को सोशलाइज करने में मुफीद है। It's growing from year to year. It's extraordinary. It's extremely interesting. It's thought-provoking. It has a lot of very interesting debates. I'm very happy I came, and I'm already looking forward to next year. फेस्टिवल में शरीक ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर मार्गरेट एडमन का कहना था तीसरी मरतबा लिटरेरी फेस्टिवल में शिरकत का मौका मिला, यकीनन अरब की दुनिया से ताल्लुक रखने वालों को बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। फेस्टिवल में मुख्तलिफ राइटर्स की किताब की रोनुमाई भी हुई। लिटरेरी फेस्टिवल में आखिरी रोज भी शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत करके ये साबित किया कि अदबी लोगों का ज़ौक और शगफ अभी भी जिंदा है। कैमरा टीम के हमरा बसाम सुल्तान, सिटी 42 लाहौर। और अब आपको बताएं कि लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल के तीसरे और आखिरी रोज अदबी और सकाफती रंग नुमायां रहे। अदब के कदरदानों की इस महफिल में दुनिया भर से लोगों ने शिरकत की, बता रही हैं सादिया खान अपनी इस रिपोर्ट में। If we can begin to think, well, all the progress you have made. लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल में अंदरूनो बैरून मुल्क के अदबी उफ़क़ के सितारे एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए। मेले में पाकिस्तानी सकाफत, अदब और फनून लतीफ़ा पर दिलचस्प मौज़ूआत ज़ेरे बहस रहे। उस वक्त जो सब्जेक्ट उसमें डील हुए वो आज दरख्त बन चुके हैं, आज बड़े हो चुके हैं। लिटरेरी फेस्टिवल के मुकर्रिरीन ने अंग्रेजी और उर्दू अदब के फरोग के लिए अपने तजर्बात बयान किए। When you see the story, for example, of all these young girls now wanting to go back to England, and England says, I mean, in the case of this young girl, Shamima Begum, England said, go back to Bangladesh. She's never even been to Bangladesh before. शुरा ने लाहौर फेस्टिवल को इजहार राय का बेहतरीन प्लेटफॉर्म करार देते हुए कहा कि आज़ादी इजहार पर कदगन है। ऐसे फेस्टिवल पैगाम पहुंचाने का बेहतरीन जरिया है।
मेले में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आए लोगों ने अपने पहनावों के जरिए सकाफती रंग भी उजागर किए। 3 रोजा फेस्टिवल में किताब दोस्ती को फिर से जिंदा करने के लिए बुक स्टॉल भी सजाए गए। उधर उमर ग्रामर स्कूल समनाबाद की सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तलबा ने शानदार टैबलोस पेश किए। बेहतरीन तालीमी काबिलियत के हामिल तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। उमर ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस के ज़ेर तमाम मुनक्किदा सालाना तकरीब तकसीम इनामात में तलबा के वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर तलबा ने मुख्तलिफ टैबलोज पेश करके खूब दाद वसूल की। तलबा ने मज़ाहिया कवाली भी पेश की और साथ ही तलबा के साथ जुगतबाजी भी की। MD कारी मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद उमर का कहना था कि इनका निज़ाम तदरीस बाकी स्कूलों से मुख्तलिफ है। तालीम के साथ साथ तरबियत पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाती है। हमारे जो प्रोग्राम्स थे, बच्चों ने टैबलोस पेश किए हैं, नात ख़ानी हुई है, तिलावत कुरान पाक हुआ है, तो उसमें बच्चे जो हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्टिव पार्टिसिपेशन की है और पेरेंट्स बहुत खुश हैं। हमारे सिस्टम में बच्चों की न सिर्फ तालीमी तरबियत बल्कि इनकी इखलाकी रूहानी तरबियत जो है वो की जाती है। पैगाम ये है पेरेंट्स के लिए, वालिदैन के लिए कि वो अपने बच्चों को इस सिस्टम में लाकर अपने बच्चों को न सिर्फ एजुकेट बनाएं बल्कि एक अच्छा इंसान और एक अच्छा मुसलमान बनाएं। तकरीब के एहतताम पर साल भर तालीमी मैदान में कामयाबी समेटने वाले तलबा और तालबात में इनामात तकसीम किए गए, जिस पर वालिदैन की खुशी काबिले दीद थी। कैमरामैन उमर सलीम के साथ वकार गुम्मन, सिटी 42। बुलेटिन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और आपको बताएं कि नसीराबाद में मां, बेटे और सास के तहरे कत्ल की वारदात के मरकजी मुल्जिम अजीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दौरान कत्ल मुल्जिम का भी हाथ जख्मी हुआ, जिससे वो पकड़ा गया। तफसीलात बता रहे हैं आबिद चौधरी अपनी इस रिपोर्ट में। नसीराबाद के इलाके मक्का कॉलोनी में 3 अफराद को कत्ल करने वाला मुल्जिम करीबी रिश्तेदार निकला। कातिल ने 32 साला रूबी, उसके 4 साला बेटे और सास कनीज बीबी को छुरियों के वार करके मौत के घाट उतारा। मुल्जिम अजीम ने एतराफ किया कि रूबी के कहने पर कनीज बीबी की जान ली, मगर रूबी के शोर मचाने पर उसे मार दिया, जबकि शनाख्त छुपाने के लिए बच्चे को भी कत्ल करना पड़ा। जब वो शोर कर रही थी तो मैंने उसको मना किया, शोर क्यों कर रही है? उसने कहा ये तूने क्या किया? मैंने कहा जो भी किया आपके कहने पे किया है, मैं कोई अनमोल नहीं कर ना मैं करना चाहता था। उसने कहा नहीं ये अच्छा नहीं हुआ। वो शोर और करने लग पड़ी, बाहर निकल के टेरिस पे, फिर उसके मुंह के ऊपर हाथ रख के पीछे लाया उसको भी खत्म कर। एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन अनूश मसूद का कहना था मुल्जिम को उसके जख्मी हाथ की वजह से हिरासत में लिया, जिसने दौरान तफ्तीश तहरीर कत्ल की वारदात का एतराफ कर लिया। हमें अल्टीमेटली क्लू मिला कि सर्विसेज हॉस्पिटल में एक आदमी के दाएं हाथ पे कट लगा है और उसको बाकायदा स्टिचेस लगे हैं 4 से 5। दैट वाज द टाइम व्हेन वी गॉट टू, उस जब हमें पता चल गया कि इस बंदे का नाम क्या है, और फिर उसके बाद हमने इसका ID कार्ड वगैरह निकलवाया, इसका रिकॉर्ड देखा। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल होने वाले आला कत्ल और मुल्जिम के कपड़े भी बरामद कर लिए। कत्ल की वारदात के बाद मुल्जिम छत से फलांग कर जाए वकुआ पर पहुंचा था। कैमरामैन अजीम के हमरा आबिद चौधरी, सिटी 42। साहने साहिवाल की JIT रिपोर्ट में जीशान दहशतगर्दी सरगर्मियों में मुलविस करार पाया गया, जबकि जीशान के अहले खाना का कहना है CTD पेटी भाइयों को बचाने में लगी हुई है। मजीद कहा कि जीशान किसी मशकूक सरगर्मियों में मुलविस नहीं था। अगर वो दहशतगर्द था तो घर वाले भी मुलविस हैं, हमें भी सजा दी जाए। जीशान की अहलिया और वालदा कहती हैं कि उनका बेटा किसी मशकूक सरगर्मी में मुलव्वस नहीं था, ना ही घर से कुछ बरामद हुआ। जीशान को जंगल में जाकर मारा गया। अगर वो दहशतगर्द था तो घर में कार्रवाई करते। हम इसको मुस्तरद करते हैं, हम नहीं मानते इनको, क्योंकि ये पहले भी मेरे बेटे को उन्होंने नाहक किया है, उसका तो कोई सबूत पेश नहीं किया, और अब हमें डराया जा रहा है और दूसरे बेटे को भी किया जा रहा है इसमें शामिल। जीशान के भाई एहतशाम का कहना था कि हमारी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। महकमाना वेरिफिकेशन और 4th शेड्यूल में मेरा नाम डालने की सिफारिश सिर्फ पेटी भाइयों को बचाने के लिए की जा रही है। मेरे भाई को इसलिए साबित कर रहे हैं ताकि अपना दिफा कर सकें और अपने ये जो CTD एहलकार है इन्हें बचाया जा सके, और ये कह रहे हैं कि एहतशाम की हरकत भी मशकूक है और इसे 4th शेड्यूल में शामिल किया जाए। ये इसलिए ताकि ये डर जाएं और ये चुप हो जाएं और अपनी आवाज़ ना उठाएं।
ज़ीशान के अहले खाना का कहना है कि ज़ीशान के मार्केट में फंसे हुए पैसे भी अब नहीं मिल रहे। मकरूज कहते हैं कि वो दहशतगर्द था, पैसे क्यों दें। उन्होंने मजीद कहा कि ज़ीशान के सर से दहशतगर्दी का लेबल उतारा जाए ताकि उसकी नन्ही बेटी सर उठाकर जी सके। कैमरामैन राना अजीम के हमरा आबिद चौधरी, सिटी 42 लाहौर। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने मोदी सरकार पर तनकीद की है। कहते हैं कि भारत में 70 करोड़ लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं और मोदी सरकार सर्जिकल स्ट्राइक और जंग की बात कर रहे हैं। तफसीलात सईद अहमद सईद की इस रिपोर्ट में। लाहौर प्रेस क्लब में ब्लेड ग्रीन तकरीब से खिताब में सूबाई वज़ीर इत्तलात का कहना था, भारत खुद ड्रामे रचाता है और इल्जामात हम पर लगाता है। बोले इंडिया में बिल्ली भी पकड़ी जाए तो नाम पाकिस्तान का ही आता है। बोले हम भी एटमी ताकत हैं, एटम बम बारात के लिए नहीं रखा। जंग का मत सोचना, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके पास स्मॉल टैक्टिकल बॉम्ब्स हैं, एटम बॉम्ब स्मॉल, वो किस मकसद के लिए है। सूबाई वज़ीर इत्तलात का कहना था, पाकिस्तान अमन चाहता है। भारतीय फनकार पाकिस्तान आते हैं तो हम उन्हें गुलदस्ते पेश करते हैं। तकरीब में अदाकारा रीमा, मीरा, रेशम, गुलकार वारिस बेग, अदाकार राशिद महमूद का कहना था, पाकिस्तानी शोबिज शख्सियात की नजर में मुल्क पाकिस्तान पहले पर है, शोबिज इंडस्ट्री बाद में। मुल्क है तो हम हैं, मुल्क की इज्जत से हमारी इज्जत है, मुल्क की पहचान से हमारी पहचान है। सिर्फ इंडियन रकम से, इंडियन प्रोग्राम से हमारी कोई इज्जत नहीं है। आर्टिस्ट अब्रॉड जहां उनको काम, लेकिन बीइंग ए पाकिस्तानी वो जो डिग्निटी और वो जो उनका एक वेट है उसको उसी तरह पैरेलल उसमें उनके कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए। पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से देखेगा तो हम उनकी जान ले लेंगे। जहाँ भी आप पाकिस्तान से बाहर काम करते हैं, करना चाहते हैं, ज़रूर करें, लेकिन पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बाइस ना बने। पाकिस्तान के लिए ऐसा काम करें जो आपके लिए इज्जत का बाइस बने। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाक फौज के साथ कल भी थी, आज भी हूँ और हमेशा रहूँगी। सबसे पहले पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हमारा कोई वजूद नहीं। जिसके पास जो कुछ होता है वो वही दूसरे को देता है। हमारे पास इज्जत है, हमारे पास अमन है, हमारे पास मोहब्बत है जो हम दूसरों को देते हैं। तकरीब में शरीक सियासी शख्सियात समेत फनकार बिरादरी का कहना था कि पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। इस मौके पर अदाकाराओं ने भारतीय फिल्मों का बायकाट और उसमें काम न करने का ऐलान किया। कैमरामैन राना मशहूद के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। भारत टमाटर की तिजारत को रोककर पाकिस्तानियों के लिए मसाइल खड़े करने की सोच रहा था, लेकिन जमात इस्लामी ने दही और नींबू को टमाटर का मुतबादिल करार दे दिया। कहते हैं कि पाकिस्तान खुद कफील है, इसे भारत की किसी चीज की जरूरत नहीं। भारत ने पाकिस्तान को टमाटर की सप्लाई रोककर नीचा दिखाने की कोशिश की तो पाकिस्तानी अवाम ने भी मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी कर ली और जमात इस्लामी की जानिब से मुफ्त दही और लीमू का कैंप लगा दिया गया। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच का कहना था कि कैंप का मकसद आवाम में आगाही पैदा करना है कि टमाटर के बगैर भी खाना पकाया जा सकता है। आज हमने ये ऐलान किया है कि हम भारतीय टमाटर का बिल्कुल बाइकाट करेंगे, भारतीय मसनूआत का बाइकाट करेंगे और उसकी जगह आज इतवार के रोज़ हमने यहाँ पे लीमू और दही रखा है कि आज घरों में जाके हम बेहतरीन कढ़ाई खाएंगे और कढ़ाई खाएंगे। शहरियों ने अज़्म किया कि भारतीय मसनूआत का बाइकाट करेंगे और दस्तखती मुहिम में भी भरपूर हिस्सा लेंगे। हमने टमाटर लेने नहीं है, हमें क्या जरूरत है, हमारे पास दही है, हम दही खा लेंगे। हमें टमाटर चाहे सस्ता मिले या महंगा, हम पाकिस्तान का टमाटर यूज करेंगे, हम भारत का टमाटर इस्तेमाल नहीं करेंगे। वहदत कॉलोनी इतवार बाजार के बाहर शहरियों में लीमू और दही के पैकेट मुफ्त तकसीम भी किए गए। कैमरामैन अहसन के साथ वकार गुमन, सिटी 42। बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ के हवाले से, जो कि जिन्हें अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। उनकी साहबजादी मरियम नवाज कल अदालती फैसले के हवाले से पुरुमीद है। कहती हैं अल्लाह ताला खैर करेगा। उमर असलम की रिपोर्ट देखिए। आज साबिक वजीर आज़म या नवाज शरीफ की अयादत के लिए मरियम नवाज दोपहर का खाना लेकर पहुंची। मरियम नवाज का कहना है कि पूरी उम्मीद है कि कल अल्लाह ताला खैर करेगा। वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से मियां नवाज शरीफ के इलाज पर 28 करोड़ के सवाल के जवाब में मरियम नवाज का कहना था कि इमरान खान ने कभी सच नहीं बोला। मरियम नवाज की आमद के मौके पर कारकुनान की धक्कम पेल से अस्पताल के बाहर गमले भी टूट गए। साबिक वजीर आज़म के जाती मौलिज डॉक्टर अदनान मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान में एंजियोग्राफी करवाने के हवाले से जवाब देने से गुरेजा रहे। साबिक वजीर आज़म मियां नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए कारकुनान अस्पताल के बाहर मौजूद रहे। साबिक डीजी रेंजर जनरल रिटायर्ड हुसैन मेहदी की रस्म कुल में आर्मी अफसरान और सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की, जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने मरहूम की रिहाइशगाह जाकर उनके अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने रुकने कौमी असम्बली चौधरी मोनिस इलाही के हमरा साबिक डीजी रेंजर्स
जनरल रिटायर्ड हुसैन मेहदी की रिहाइशगाह का जाकर मरहूम के साहबजादे मोहम्मद हुसैन मेहदी से उनके वालिद के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया और मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए फातह ख्वानी की। दूसरी जानिब मरहूम की रस्म कुल में रुकने कौमी असम्बली मलिक परवेज, साबिक वजीर तालीम सैयद रजा अली गिलानी, रुकन सूबाई असम्बली मखदूम उस्मान महमूद, FIA के ऑफिसर वकार अब्बासी, नजम शाह, साबिक वजीर इत्तलात और मारूफ सनतकार वकियास रियाज शेख, ताजिर रहनुमा खालिद परवेज, मुजाहिद मकसूद बट, पीपल्स पार्टी के रहनुमा मियां मिसबाह रहमान, आसिम बट, रशीद लोन, चौधरी रियाज, असगर शाह, खुदा बख्श, उस्मान बचा, मोहम्मद ताहिर, राना अशरफ, रुकने कौमी असम्बली राना मुबशर इकबाल, साबिक विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन, राना शमीम, सैयद वकास, जनरल रिटायर्ड तौकीर, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इम्तियाज मुश्तबा अली शाह, अली मोइन, अली टवाना, मियां अमजद अली फरजंद और इखलाक गुट, साबिक CCPO लाहौर असलम तरीन समेत हाजिर सर्विस और रिटायर्ड आर्मी अफसरान, जजेस और सियासी और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। आगे बढ़े और आपको बताएं कि टेस्ट क्रिकेटर इमरान फरद और हुमायूं फरद के वालिद फरहत सदीकी इंतकाल कर गए। मरहूम कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। मरहूम की नमाज जनाजा पंजाब यूनिवर्सिटी ग्राउंड में अदा की गई। टेस्ट क्रिकेटर इमरान फरद और हुमायूं फरद के वालिद फरहत सदीकी इंतकाल कर गए। मरहूम कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। फरहत सदीकी शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हस्पताल में ज़ेर इलाज थे। फरहत सदीकी की नमाज जनाजा पंजाब यूनिवर्सिटी ग्राउंड में अदा की गई। वक्त हुआ ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको बताएं महकमा हायर एजुकेशन ने असातिज़ा पर नई जिम्मेदारी की बिजली गिरा दी है। मैट्रिक सालाना इम्तिहानात में असातिज़ा की ड्यूटी लाजमी करार दे दी गई। ड्यूटी से इनकार करने वाले असातिज़ा को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मैट्रिक के होने वाले सालाना इम्तिहानात के असातिज़ा के जरिए निगरानी का मामला हल कर लिया गया। महकमा हायर एजुकेशन ने असातिज़ा की ड्यूटी लाजमी करार दे दी। मरासले में कहा गया कि ड्यूटी पर अपॉइंट होने वाले असातिज़ा इम्तिहानात में हर सूरत ड्यूटी करेंगे, जबकि तमाम टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की ड्यूटियां भी लाजिम करार दे दी गयी। मरासले में कहा गया कि जो असातिज़ा इम्तिहानी ड्यूटी नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। याद रहे कि मैट्रिक इम्तिहानात का आगाज 1 मार्च से होगा। इलामा इकबाल एयरपोर्ट के मरकजी रनवे पर मुरम्मती काम के मामले पर एयरपोर्ट इंतजामिया ने रनवे सोमवार के सुबह 11 से शाम 6 बजे तक बंद रखने का फैसला कर लिया है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान सिविल एविएशन हुकाम के मुताबिक रनवे मुरम्मत करके बंद कर दिया जाएगा। मरम्मती काम के दौरान मरकजी रनवे पर पड़ने वाले गड्ढे का मुकम्मल बंदोबस्त किया जाएगा। जराये के मुताबिक रनवे बंद होने से लाहौर आने और जाने वाली मुल्की व गैर मुल्की 25 परवाजों का शेड्यूल मुतासर होगा, जबकि तर्जुमान सिविल एविएशन के मुताबिक एयरपोर्ट का रनवे दिन 11 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेगा। इस दौरान आने और जाने वाली फ्लाइट्स के औकात कार एडजस्ट कर लिए गए हैं, जबकि इस जमन में तमाम मुतलका एयरलाइंस को पहले ही आगाह किया जा चुका है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के ऑपरेशन की बात करें। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन की टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में गैस चोरी के खिलाफ ऑपरेशन किया है। गारमेंट्स फैक्ट्री समेत 33 घरों में गैस चोरी पकड़ ली गई है, जबकि कनेक्शन मुनक़ता करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन की टीमों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किया, जिसके दौरान गारमेंट्स फैक्ट्री समेत 33 घरों में गैस चोरी पकड़ी गई। सुई गैस की टीम ने दरोगा वाला के इलाके में गारमेंट्स फैक्ट्री में गैस चोरी होने की वजह से कनेक्शन मुनक़ता कर दिया, जबकि मीटर को लेबोरेटरी भिजवा दिया गया। इस तरह कहना के इलाके फैसल पार्क में भी गैस चोरी के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसके नतीजे में फैसल पार्क में 15 घरों का नेटवर्क पकड़ा गया। सुई नॉर्दर्न हुकाम के मुताबिक सब्ज़ाजार के इलाके में कार्रवाई के दौरान 18 घरों में गैस चोरी पकड़ी गई। गैस चोरों के जाली नेटवर्क उखाड़ कर पाइप कब्जे में ले लिए गए। ऑपरेशन जनरल मैनेजर लाहौर कैसर मसूद की हिदायत पर चीफ इंजीनियर राशिद इनायत की निगरानी में किया गया। GM लाहौर के मुताबिक गैस चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर डिटेक्शन बिल चार्ज किया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कस्टम्स एंटी स्मगलिंग की टिम्बर मार्केट में बड़ी छापामार कार्रवाई सामने आई। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ने भरपूर मुजाहमत के बावजूद असमतुल्ला खान के गोदाम से करोड़ों रुपए मालियत के स्मगल शुदा टायर्स बरामद कर लिए। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग की टीम ने टिम्बर मार्केट में छापा मारा, जहां गोदाम से करोड़ों रुपए मालियत के स्मगल शुदा टायर बरामद कर लिए गए। कस्टम हुकाम के मुताबिक स्मगल शुदा टायर्स असमतुल्ला खान नामी स्मगलर के गोदाम से बरामद किए गए हैं। छापे के दौरान स्मगलर्स के साथियों ने कस्टम्स एंटी स्मगलिंग की टीम पर धावा बोल दिया। कस्टम्स की टीम ने शदीद मुजाहमत के बावजूद टायर्स 3 मजदा ट्रकों में लोड करके वेयर हाउस में मुंतकिल कर दिए।
कस्टम एंटी स्मगलिंग की टीम ने टायरों से भरे 2 गोदामों को सरबे मोहर कर दिया। कस्टम हुकाम का कहना था कि स्मगलर्स तवील अरसे से स्मगल शुदा टायर्स का कारोबार कर रहे थे। कस्टम्स की टीम ने टायर बरामद करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। जौहर टाउन इतवार बाजार की बात कर ली जाए। जौहर टाउन इतवार बाजार शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम हो गया। इतवार बाजार में भी टमाटर की सेंचुरी बरकरार रही। टमाटर 110 रुपए किलो फरोख्त होते रहे। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। टाउनशिप इतवार बाजार में फलों और सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव बरकरार रहा। टाउनशिप इतवार बाजार में टमाटर 110 रुपए किलो, आलू 10, प्याज 20, लहसुन 150, अदरक 160, बैंगन 40, सब्ज मिर्च देसी 180, शिमला मिर्च 100, भिंडी 125, साग 25 रुपए फी किलो में फरोख्त होता रहा। जबकि फलों में सेब 130, अनार 240, अमरूद 50, खरबूजा 65, पपीता 100, स्ट्रॉबेरी 200, चीकू 100 रुपए किलो, जबकि केला 65 रुपए दर्जन, मौसमी 90, माल्टा 85 रुपए दर्जन फरोख्त होता रहा। खरीदारों की जानिब से फलों और सब्जियों की कीमतों के इजाफे पर अदम एतमाद का इजहार किया गया। शहरियों का कहना था सब्जियों खासतौर पर टमाटर की कीमतों में कमी की जाए और मयार बेहतर बनाया जाए। और अब एक नजर सिटी न्यूज राउंड अप पर। पंजाब हुकूमत ने रमजान बाजार न लगाने पर गौर शुरू कर दिया। हुकूमत की जानब से शहर के करियाना मर्चेंट को सब्सिडी देने पर मुशावरत। रुकन कौमी असम्बली राणा मुबशर इकबाल की लीगी कारकुनान से मीटिंग, कहते हैं कि अपोजिशन में होने के बावजूद अवामी मसाइल को हल कराएंगे। प्राइवेट स्कूलों के मसाइल हल कैसे हो सकेंगे, मालकार ने सर जोड़ लिए। तमाम तंजीमों और एसोसिएशन को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने की तजवीज सामने आ गई। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं कि भारत जारियत के खिलाफ हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं। बहावलपुर मदरसे के खिलाफ इंडिया की जानब से झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। कौमी यकजहती दफा पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस भारतीय जारियत पर कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के अहदेदारान का कहना है कि अवाम, हुकूमत और फौज एक पेज पर है। इंडियन लॉबी जंग नहीं, अपनी तबाही और बर्बादी चाहती है। रुकन सूबाई असम्बली सैफुल मुलूक खोखर की जानब से जौहर टाउन में साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की सेहतयाबी और जल्द रिहाई की दुआ कराई गई। साबिक एमपीओ और सीनियर लीगी रहनुमा राणा तजम्मुल हुसैन की रस्म कुल, सियासी, समाजी और दीगर शोबाए हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शिरकत। सीनियर सहाफ़ी हुसनैन शाह के वालिद मोहम्मद अनवर, टीपू शाह की रस्म चहलम, पुलिस अफसरान समेत मुख्तलिफ शोबाए हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शिरकत। मारूफ नात खां फरजंद हसन पाकिस्तान अलहाज मोहम्मद अरशाद आजम चिश्ती की रस्म चहलम की तकरीब मरकजी हिज़्बुल हन्नान में मुनक्कद की गई। एजुकेशन फॉर ऑल एनजीओ की सालाना मिलन तकरीब का इनेकाद, कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की और मुफ्त तालीम हासिल करने के लिए बच्चों की तादाद 250 तक पहुँचाने का अज़म का इज़हार। अमीनुद्दीन मेडिकल कॉलेज ड्रामेटिक सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम जनरल अस्पताल ऑडिटोरियम में दस्तावेजाती फिल्म के मुकाबलों का इनेकाद, मारूफ टीवी फनकार सैयद मोहसिन गिलानी की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ज़ेरे एहतमाम पर कॉन्टिनेंटल होटल में पास आउट होने वाले तलबा व तलबात के एजाज़ में अलविदाई तकरीब का इनेकाद। हरा भरा नया करने के लिए लिबर्टी चौक से मेन मार्केट गुलबर्ग तक आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सफाई और दरख्तों की अहमियत उजागर करने के लिए हरा भरा नया पाकिस्तान फाउंडेशन ने आगाही वॉक का एहतमाम किया। रैली में रुकन सूबाई असम्बली सादिया सुहेल राणा, उस्मा कारदार, शोएब सदीकी शरीक हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शोएब सदीकी ने लिबर्टी चौक में पौधा भी लगाया। पौधों का तो टारगेट माशाल्लाह हमारा बहुत बड़ा है, लेकिन हम एवरी संडे एक अवेयरनेस रैली के सूरत में ये जो पूरा एहतमाम हुआ है ताकि आम पब्लिक में भी, और आम पब्लिक शामिल हो रही है। मकसद ये है कि हम पूरी आवाम में इसकी अवेयरनेस भी करें और मैक्सिमम दरख्त लगाएं। लाखों का टारगेट है इंशाल्लाह। जिस तरह से हमने कैंपेन शुरू की थी पौधे लगाने की, तो उसी के सिलसिले में ये आगाही वॉक जो कि रखी गई है, बेसिक जो रैली है कि जिसमें जो जिंदा दिलाने लाहौर है उनको एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि किसी भी मुल्क की खुशहाली के अंदर जो कि है ना, दरख्त जो कि हैं जो नेचुरल जो कि आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, उनका बहुत नेचुरल जो कि किरदार है। रैली के शुरका ने पौधों की अहमियत उजागर करने के लिए प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। रैली के शुरका दरख्तों की अहमियत उजागर करने के लिए नारेबाजी भी करते रहे। रैली के मुंतजमीन का कहना था कि हरा भरा नया पाकिस्तान फाउंडेशन ने 10 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर कर रखा है। वाघा रोड समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 10,000 से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। वॉक के शुरका का कहना था कि आइंदा नस्लों को सेहतमंद माहौल की फराहमी के लिए ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने की जरूरत है। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42 लाहौर।
दीगर खबरें शामिल करें। गुलबर्ग गैलरिया में खालिस फूड मार्केट फेस्टिवल का एहतमाम किया गया है। हमीद डेयरी फार्म की जानिब से गाला मिल्क स्टॉल पर शहरियों की भरपूर दिलचस्पी देखने में आई। रोड पर वाक़या गुलबर्ग गैलरिया में खालिस फूड मार्केट में हमीद डेयरी फार्म की जानिब से गाला दूध का स्टॉल लगाया गया। स्टॉल में खालिस दूध और दूध से बनी दही, मक्खन, खीर, कश्मीरी चाय आम शहरियों को चखने के लिए मुफ्त फराहम की गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हमशीरा अलीमा खान ने गाला मिल्क स्टॉल का खसूसी दौरा किया और खालिस दूध से बनी अशिया को खूब सराहा। गाला कंपनी इंतजामिया का कहना है कि पाकिस्तान में खालिस दूध मिलावट शुदा मिलता है, जिस वजह से आम शहरी खालिस दूध हासिल नहीं कर पाते। उन्होंने बताया कि गाला मिल्क बहुत जल्द डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी फराहम कर दिया जाएगा, जबकि लाहौर में खालिस दूध की होम डिलीवरी भी दी जाएगी। हमारी जो सोच है इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे वो ये है कि हम दूध एंड यूज़र तक फ्रेश, अनएडल्टरेटेड, हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स और टॉक्सिक फ्री प्रोवाइड करें। इसके अंदर कोई चीज़ प्रिजर्वेटिव भी हम कोई ऐड नहीं करेंगे, ये सिर्फ चिलर के लिए जाएगा। चिलर में से डायरेक्टली हम इसको पैकेज करेंगे और घरों तक इसको डिलीवर करेंगे और ये अनकरीब जो है लाहौर की मार्केट्स में और मॉल्स में अवेलेबल होगा। शहरियों की बड़ी तादाद ने गाला मिल्क स्टॉल का दौरा किया और अशिया को चखने के बाद खरीदारी भी की। उनका कहना था कि बच्चों और बड़ों के लिए खालिस दूध इंतहाई जरूरी है। मुख्तलिफ बीमारियों के पेश नजर खालिस खुराक ही बीमारियों से लड़ने का वाहिद हल है। बहुत अच्छा इन्होंने एक स्टेप लिया है और क्योंकि आजकल देखें अच्छा खालिस दूध कहीं मिलता नहीं है, लेकिन जैसे मैंने टेस्ट किया है दूध एक्सीलेंट है और उसमें कोई ऐसी स्मेल नहीं है। फ्रेशनेस जो उसमें है ना वो मेरी कोई और जो पाउडर्ड मिल्क लें या ये दूसरे हम लेते हैं ये जो डब्बे के दूध जो हैं उनका वो टेस्ट नहीं है जो इस मिल्क में मुझे महसूस हुआ। मुझे कैंसर हुआ है, ठीक है, यही चीज़ें मैं गलत खाती रही शुरू से, तो देखिए अंदर जाके क्या बन जाता है। अब आप खालिस चीज़ खाएंगे, खालिस दूध लेंगे, ऑब्वियसली वो सारा हार्मोन्स आपके अंदर नहीं जाएंगे जो आपको नुकसान देते हैं। स्टॉल में पीटीआई रहनुमा डॉक्टर सिमी बुखारी, सरवर शुजात समेत खवातीन की बड़ी तादाद ने भी दौरा किया और गाला मिल्क की मसनूआत की क्वालिटी को सराहा। कैमरामैन सज्जाद अहमद के हमरा साउथ बर्ड सिटी 42। कॉफी के शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी है। पैरागॉन सिटी में कैनेडियन ब्रांड सेकंड कप कॉफी की नई ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पैरागॉन सिटी के इंपीरियल मॉल में सेकंड कप कॉफी कंपनी की ग्रैंड इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर सीईओ शाहिद भट्ट, मेजर रिटायर्ड शकील, अवैस महमूद भट्टी, अरसलान शरीफ, अजीज शेख, अकरम महमूद, मियां इजाज, मिसिज आजम, सवेरा शुमाइला, कर्नल आजम तरीन, शहरियार कसूरी, सोनिया मुअज्जम, साइमा इकबाल और दीगर अफराद ने शिरकत की। आप सब जानते हैं कि सेकंड कप कनाडा का बहुत मशहूर ब्रांड है और पाकिस्तान में अब बड़ी तेज़ी से ये पॉपुलर हो रहा है और इसकी ब्रांचें खुलती जा रही हैं। आज हमने इंपीरियल होम्स में भी, इंपीरियल गार्डन में अपने मॉल के अंदर इसका इफ्तिताह किया है। पाकिस्तान में सेकंड कप कॉफी बहुत तेजी से लोगों में मकबूल होता जा रहा है और पैरागॉन में भी इसका आगाज कर दिया गया है। आई एम वेरी एक्साइटेड कि सेकंड कप यहाँ खुल गया है। मैं कनाडा में हमेशा जाती थी, इट वाज ऑलवेज माय फेवरेट कॉफ़ी प्लेस एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि मेरी विसिनिटी में खुल गया है। हम बड़े प्राउड हैं जी, इंपीरियल मॉल में वी हैव ओपनड अप दिस फ्रेंचाइज इन इंपीरियल मॉल, जो कि बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन है जो कॉफ़ी लवर्स हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। सुबह का नाश्ता हो या लंच की बात, सेकंड कप कॉफी में तमाम अशिया कस्टमर्स को मुहैया की जा रही हैं और इसके साथ साथ कॉफी के मुख्तलिफ फ्लेवर्स भी मुतारफ कराए गए हैं। सेकंड कप अवाम का पसंदीदा ब्रांड बनता जा रहा है। शहरियों का कहना है कि हम पहले ही कॉफी के लिए दूसरे एरियाज में जाते थे, लेकिन अब घर के करीब होने से आसानी हो गई है। कैमरामैन शाहिद महमूद के साथ मोहम्मद अली रजा, सिटी 42। वेलकम बैक। और अब खेलों से जुड़ी खबर के लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने पाकिस्तान के दौरे पर आई इंग्लैंड बैरिस्टर्स क्रिकेट टीम को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है। इंग्लैंड के वकला ने कज़ाफी स्टेडियम में खेलने को अपने लिए एजाज करार देते हुए पाकिस्तान को खेलों के लिए महफूज मुल्क करार दे दिया। कज़ाफी स्टेडियम में इंग्लैंड बैरिस्टर्स ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 186 रन बनाए। मेहमान टीम की तरफ से गैलन और सैमुअल पार्कर 29-29, अनुराग 25 और अख्तर हमीदुद्दीन 19 रन बनाकर नुमाया रहे। लाहौर हाई कोर्ट जजेस की तरफ से जस्टिस अब्दुल समी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। फे के दौरान पाकिस्तानी नियाज बरतानवी वकील अख्तर हमीदुद्दीन ने PSL 4 के गाने पर डांस करके समा बांध दिया। चल जोश दिखाते तू
और बाजा बजा दे तू, मैदान सजा दे तू, ये खेल दीवानों का। जवाबी बैटिंग में लाहौर हाई कोर्ट जजेस ने 19वें ओवर में 4 विकेटों पर 188 रन बनाकर मैच में कामयाबी हासिल कर ली। जस्टिस अब्दुल समी 84, जस्टिस फैसल जमान 34 और जस्टिस अमीर भट्टी 21 रन बनाकर नुमाया रहे। ऑलराउंड कारकर्दगी पर जस्टिस अब्दुल समी को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। इंग्लैंड से आए हुए बैरिस्टर्स ने कद्दाफी स्टेडियम में खेलने को अपने लिए एजाज करार दिया। Play at this stadium is such a privilege. It's an amazing place, an amazing ground, beautifully kept. Today really is a very special occasion. We're well aware of the historical significance of this magnificent cricket ground, and we are privileged truly to be here. I've come to Lahore today. In fact, we've been here for a few days playing cricket as part of the England and Wales lawyers team, and it's been an absolutely fantastic experience. We've had fantastic weather, fantastic food, amazing hospitality. बरतानवी वकला का कहना था कि लाहौरियों ने मेहमान नवाजी से दिल जीत लिए हैं। इंग्लैंड के टॉप वकला ने कद्दाफी स्टेडियम में खेलकर दुनिया को ये पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान खेलों के लिए एक महफूज मुल्क है। न सिर्फ दुनिया की क्रिकेट टीमों बल्कि दीगर खेलों की टीमों को भी पाकिस्तान आकर खेलना चाहिए। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। टीम बारिज ने न्यू एज मास्टर पेंट्स को 5 के मुकाबले पुराना पंजाब कप पोलो टूर्नामेंट जीत लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। चक्कर के अख्ताम पर मैच 2-2 गोल से बराबर था। ताहम बारेज ने आखिरी 3 चक्कर में न्यू एज डायमंड पेंट्स की टीम को सिर्फ 2 गोल करने दिए। 130 साल पुराना पंजाब कप टीम बारेज ने 5 गोल से जीत लिया। न्यू एज डायमंड पेंट्स 5 जबकि बारेज ने 10 गोल किए। Nafis body lovely shot, lofted shot there by Nafis, but Ojo is there. Ojo shapes up with an open backhander, turning on into the Joe himself. Look at that mare turn, ladies and gentlemen. Look at her stretch. Wow, that is Lavinia Mystica. There goes. बारिज की तरफ से बादशाह बाजू गर ने 5, राजा समीउल्लाह ने 3, राजा माइकल समी और नफीस बारी ने 1-1 गोल स्कोर किया। न्यू एज डायमंड पेंट की तरफ से सिल्वा डार अलावा ने 3 जबकि हसाम अली हैदर ने 2 गोल किए। Let's see what he can do. Sami with the tap. Sami, there it goes. There, is it in? Is it in? Oh my God. फाइनल के मौके पर सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास मेहमान खुसूसी थे, जिन्होंने टूर्नामेंट में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। पोलो मेंबरान और उनकी फैमिलीज की बड़ी तादाद ने फाइनल मैच देखा। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42 लाहौर। दूसरी जानिब लाहौर रेस क्लब में हफ्तावार घुड़दौड़ मुकाबलों का इनेकाद हुआ। 7 रेसेस मुनक्किद हुई। कोयटा कप के लिए खेली जाने वाली रेस में सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 साला घोड़ी बैनी वेलेंट ने कप अपने नाम कर लिया। कोट लखपत रेस क्लब में हफ्तावार घोड़दौड़ मुकाबलों का इनेकाद किया गया। शायकीन की बड़ी तादाद रेसेस देखने रेस क्लब पहुंच गई। आज के दिन कुल 7 रेसेस खेली गई, जिनमें 5वें नंबर की रेस क्वेटा कप के लिए खेली गई। पहली रेस में 6 साला घोड़ी बानो ने पहली पोजीशन हासिल की। दूसरी रेस में 4 साला घोड़ा कलंदर पहले नंबर पर रहा, जबकि तीसरी रेस में 4 साला घोड़ी डिम्पल ने पहली पोजीशन अपने नाम की। रॉयल कैनिन क्लब ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर-ए-एहतमाम डॉग शो का इनेकाद किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। रानी पार्क में क्लब ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर-ए-एहतमाम जश्न बहारा की मुनासबत से सजा डॉग शो, जिसमें गन डॉग ऑफ पाकिस्तान, चैंपियनशिप और कैसिप कैटेगरीज में 197 से जायद डॉग्स ने हिस्सा लिया। मुकाबले के लिए 3 रिंग्स बनाए गए, जहां कैटेगरी की मुनासबत से डॉग लवर्स अपने कुत्तों को लाते तो ज्यूरी के मेंबर्स वॉक के जरिए मुकाबले कराते रहे। ज्यूरी के पैनल में सर्बिया से नताशा डेविड वोक और इनके शोहर नैनिथ डेविड वोक, बर्तानिया से फ्रैंक कैन, जबकि कर्नल रिटायर्ड के.एम. रॉय शामिल थे। नताशा डेविड वोक कहती हैं कि पहली मर्तबा लाहौर आई हूं और ज्यूरी में शामिल होकर खुश हूं, जबकि यहां डॉग लवर्स की इतनी बड़ी तादाद देखकर बहुत खुशी हुई। It's my great pleasure to be in Pakistan, in this beautiful country, for the first time. The show venue is fantastic, really. I have judged in over 43 countries in the world, so I can compare. It's really beautiful venue, very well organized. डॉग लवर्स का कहना था कि ऐसे मुकाबलों से मुस्बत रुझान को तकवीयत मिलेगी। ये होना भी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि डॉग्स की इस तरह होती है। सबको भी अपने डॉग्स को लेके आना चाहिए यहाँ पे। बहुत एंजॉय कर रही हूँ और मेरे ख्याल से ऐसे शोज़ होते रहने चाहिए और ये फैमिली के लिए एक बहुत ज़्यादा एंजॉय का एक ये इन्वायरमेंट है और इसी चीज़ें देख के बहुत बंदा खुश होता है और लुत्फ़अंदोज़ होता है इस चीज़ों से। डॉग शो में लेब्राडोर, फीमेल पप्पी, अमेरिकन शेफर्ड, जर्मन शेफर्ड, वेबर वोन, फर्बो वोम, गोल्डन वोम, लालू वोम, बेल्जियम शेफर्ड, कैफकॉस, टर्किश कंगाल, लोटी, गंजो वोम, रूट वेलर समेत दर्जनों इकसाम के कुत्ते शरीक हुए।
डॉग शो के इनकाद से जहां शहरियों को तफरीह के बेहतरीन मौके मुयसर आए, वहीं गैर मुल्की ज्यूरी मेंबर्स के सामने पाकिस्तान का बेहतर तशख्खुस भी उजागर हुआ। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राउदिल शाद हुसैन, सिटी 42। गवर्नर हाउस तमाम की तफरीह के लिए इतवार के रोज खुला रहा। देखिए ये रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर लाहौर का गवर्नर हाउस हर इतवार को आवाम की तफरीह के लिए खोला जाता है। ताहम पहले की निस्बत आवाम का रश खासा कम हो गया है। इतवार के रोज गवर्नर हाउस आने वाली फैमिलीज मौसम एंजॉय करते रहे। तफरीह के लिए आने वाले बच्चे काफी खुश दिखाई दिए। मैंने यहाँ पे एनिमल्स देखे जो बहुत अच्छे हैं। गवर्नर हाउस आए छुट्टी के दिन, हमें यहाँ बहुत मजा आ रहा है। हमने झूले लिए, हमने जानवर देखे। बड़ों का कहना था कि गवर्नर हाउस में स्वाए ग्राउंड देखने या चक्कर लगाने के कुछ भी नहीं। इंतजामिया मुकम्मल बिल्डिंग और दफातर वाली साइड पर भी जाने की इजाजत दे। मेन चीज़ है गवर्नर हाउस देखने की, लेकिन वो उन्होंने बंद किया हुआ है। वो सबसे ज़्यादा विजिट करने वाली चीज़ थी, लेकिन यहाँ पर वो बंद है। लेकिन ओवरऑल सब अच्छा है। मेहरबानी करें, सबको अंदर जाने दें, इमारत वगैरह सब चीज़ देखने दें। ये तो खाली दरख्त वगैरह देख के हम जो वापस जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि गवर्नर हाउस में अवाम को मजीद सहूलियात देकर इसको पुरकशिश तफरीह पॉइंट बनाया जा सकता है।